हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे नंबर्स के स्क्वायर देखेंगे और फिर उनका स्क्वायर रूट देखेंगे। यानी कि कुछ ऐसे नंबर्स का वर्ग और वर्गमूल निकालेंगे जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिनका स्क्वायर जो होता है वो एक पैटर्न फॉलो करता है। तो जो नंबर्स का स्क्वायर पैटर्न फॉलो करते हैं ना, वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दो तीन नंबर देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 11 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। ये तो सबको मालूम है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखते हैं हम क्या? 111 का स्क्वायर। पहले 11 का स्क्वायर देखें, अब किसका देख रहे हैं? 111 का स्क्वायर। 111 का स्क्वायर क्या होता है? देखिए 1 2 3 2 1। मैंने क्या लिखा यहाँ पर? जैसे देखिए 11 है तो दो बार 11 है तो 1 से स्टार्ट करिए, 1 2 यहां तक आ गए। फिर उसके बाद इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाइए, कितना? 1। 111 का देखिए तीन बार एक एक है, इसलिए हम तीन नंबर तक 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। फिर यहां से 2 1 1 2 3 2 1 ऐसे लिखेंगे। वैसे ही नेक्स्ट मान लीजिए अगर चार बार 1 1 1 इसका स्क्वायर रहे तो क्या होगा? ऐसे ही बताइए क्या हो गया? 1 2 3 4 यहां तक आ गए। 1 2 3 4 उसके बाद क्या हम लिखेंगे? 3 2 1। अब जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं, क्या है? 1 1 1 1 का होल स्क्वायर कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया, ठीक है। 5 बार हो गया तो इसका स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 यहां तक लिख दिए। देखिए 5 बार एक 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 है तो हम कहां तक आएंगे? 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 3 2 1। ये हमारा 11 के स्क्वायर में ये पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। हम चाहे कितना भी 1 1 1 1 का स्क्वायर करें, यही पैटर्न फॉलो करेगा। जितने बार 1 1 1 1 रहेगा, यानी कि जितनी बार एक 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 आएगा उतने बार ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, 1 2 3 4 5। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 एक है तो 5 बार आया। उसके बाद यहाँ से डिक्रीजिंग करने लगेगा, 4 3 2 1। अब हम देखते हैं किसका। अब हम जैसे देखते हैं, मान लीजिए 11 का स्क्वायर तो आप लोग को पता ही है कितना है? 1 2 1, ठीक है, ये सबको पता है। अब हम देखते हैं किसका स्क्वायर? 1 0 1 का होल स्क्वायर। पैटर्न ध्यान से समझिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोग को क्योंकि जिस नंबर्स का स्क्वायर पैटर्न फॉलो करता है ना, उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछ सकता है। क्योंकि रेलवे का एग्जाम है, रेलवे में बहुत बड़ी चीजें नहीं पूछता है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें आपसे पूछता है। तो इसका क्या होगा, ध्यान से दीजिए। पहले तो 1 1 देखिए कितनी बार 1 1 है? 2 बार। तो मैं क्या लिखूंगा? 1 2 1। कितनी बार समझ में आई? मैं क्या बोला कि 1 1 पहले कितनी बार है? 2 बार। तो जैसे यहाँ पर 1 1 का 2 बार हो रहा है, यहाँ पर देखिए 1 2 1, वैसे ही मैंने 1 2 1 लिख दिया। अब हमें क्या करना है? अब ये है 0। जीरो को हम कहाँ प्लेस करेंगे? हाँ, जीरो को हम कहाँ प्लेस करेंगे? इसके बीच में। ये जो लिखे ना, यहाँ पर 2 0 लिख देंगे, यानी कि एक जीरो है तो यहाँ पर 2 0 आएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं 1 0 1 0 1 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ देखिए, यहाँ पर 111 का होल स्क्वायर था, यहाँ पर भी 111 है, लेकिन बीच में क्या है? 0 0 0। तो हम कैसे करेंगे इसको? पहले 1 2 3 ये लिख लिए, 1 2 3 लिख लिए। देखिए 1 2 3, फिर हमें क्या करना है? 3 2 1 हम ये कर लेंगे, 1 2 3 2 1। अब 0 0 बीच में प्लेस कर देंगे, सिर्फ 0 0 0 0, ठीक है। इतना लिख दिए। एक बार और आगे देख लीजिए आप नेक्स्ट नंबर का, 1 0 1 0 1, और कितना हो गया? 3 तो यहाँ ऑलरेडी लिख लिए थे, 4 नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर इसका देखते हैं क्या आएगा। इसका स्क्वायर देखेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा? पहले देखिए 1 2 3 4, तो पहले हम 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे? अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, 3 2 1। यहाँ पर एक गलती हो सकता है आप लोगों से कि मैं बोल रहा हूँ पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर क्या गलती कर सकते हैं? 1 2 3 4
फिर 4321 मतलब 2 बार 4 आने के चांसेस है, या आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं। तो एक ही बार हमारा 4 आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 3 2 1। अब बीच में 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए 2 पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन कौन सा? एक तो अगर 11 का स्क्वायर है तो 1 2 1, 11 का स्क्वायर है तो 1 2 1। लेकिन अगर बीच में एक 0 है तो कितना 0 आएगा? 2 0। बीच में अगर 2 0 है तो कितना आएगा? 4 0, ठीक है। बीच में अगर 3 0 है तो कितना 0 आएगा? 6 0। तो ये ऐसे ही पैटर्न फॉलो करता है। अगर आप लोग इसको चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेटर में, या ऐसे आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए ये तो 11 से रिलेटेड पैटर्न है, ठीक है। एक 11 101। अब क्या हो सकता है? ऐसा भी पैटर्न आ सकता है हमारा। देखिए पहला हो गया, ठीक है। पहला पैटर्न बताया मैं आप लोगों को। ये दूसरा पैटर्न बताया। तीसरा पैटर्न देखिए ऐसे भी पूछ सकता है। तीसरा पैटर्न कैसा हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने 101। चलिए पहले 11 से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 1 इतना होता है। अब कितना होगा? 101, यानी बीच में हम एक जीरो लाए। बीच में एक जीरो लाए तो अभी आप लोगों को बताया क्या होगा? 1 2 1 तो ऐसे ही रहेगा, बीच में जीरो आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर हम बीच में 2 जीरो ला देंगे, ठीक है। बीच में हमने कितना जीरो ला दिया? 2 जीरो ला दिया। तो अब यहाँ पर हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो होगा? देखिए ये यही पैटर्न फॉलो होगा। देखिए पहले 1 1 देखिए, कितने 1 1 है? 2 1। जीरो हटा दीजिए। जीरो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 11। 11 का क्या हो गया? 1 2 1। ये तो आप लोगों को मालूम ही है। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो है तो सीधे से 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए, 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए। अब तीसरा देखिए, जैसे 1 0 0 1, ठीक है, इसका है, यानी कि 10,001 का स्क्वायर। 1 0 0 1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले मैं क्या बोला? 1 2 1 लिख लीजिए। देखिए 11 के सीरीज में 1 2 1 तो फॉलो होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर 3 जीरो है तो बीच में 1 2 3 1 2 3। ये देखिए आपका ये इसका स्क्वायर हो गया। चलिए एक स्क्वायर हम और निकाल लेते हैं। कितना हो गया? मान लीजिए कि बीच में 4 जीरो है। 4 जीरो का होल स्क्वायर। 4 जीरो का होल स्क्वायर होगा तो 1 4 टाइम्स 0 1 का होल स्क्वायर। तो सीधे से 1 2 1 लिखिए, ठीक है। 1 2 1 हम लिख लेंगे। अब बीच में 4 4 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखिए ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स पैटर्न फॉलो करते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे बड़े नंबर्स देके, ठीक है, 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1 लिख के बोल देगा इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए। तो आपको इसका, अगर आपको पैटर्न मालूम रहेगा कि यहाँ पर एक एक जीरो आ रहा है, सीरीज घटती बढ़ रही है, इसका मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 2 जीरो, जब दो दो जीरो साथ में आए और सिर्फ 1 2 1 चले, 1 2 1 चले, 1 2 1 चले, अब बीच में ऐसे 2 3 जीरो 4 जीरो 2 जीरो आए, तो आप लोग क्या करेंगे? सीधे समझ जाएंगे क्या है, दोनों साइड 1 1 है, बीच में हमारा उतने ही शून्य है। ये तो हो गया हम 11 और 0 के कॉम्बिनेशन में देखिए नंबर्स कैसे एक पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। एक तो ए पैटर्न हो गया। देखिए मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इससे क्वेश्चन पूछा है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। चलिए इसको अब हटाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा जल्दी से मिटा दिया इसको, तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। 11 का देख लिए, 101 का देख लिए, 1 0 1 0 1 टाइप का देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा स्पेशल नंबर होता है 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर आप लोग तो जानते होंगे क्या होता है? 0 9। उसी तरह हम किसका लिखेंगे? 33 का होल स्क्वायर। 33 का होल स्क्वायर देखिए, 3 स्क्वायर है इधर, 3 इधर है, 3 इधर है, 0 9 तो हमारा आएगा। बीच में हमारा क्या आएगा? 1 और 8, यानी मैं ये कह रहा हूँ 1 0 8 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 33 का स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे भाई, जब 3 था तो 0 9, 33 का होल स्क्वायर है तो 0 9, यानी 0 9 तो हमारा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर नया नंबर क्या आ गया है? 1 और 8। अब देखिए जो ये 1 और 8 है ना, यही अब आपका क्या होगा? रिपीट होगा। कैसे? मैं कह रहा हूँ कि अब आपको देखना है 333 का होल स्क्वायर। 333 का होल स्क्वायर क्या होगा?
देखिए यहाँ पर 2 बार 3 3 था तो एक बार 1 आया, एक बार 8 आया। वैसे यहाँ पर 3 बार 3 है तो 0 और 9 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, 0 और 9 कहीं नहीं जाने वाला है। एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा, 1 और 8 8 ये आ जाएगा, ये 333 का होल स्क्वायर है। अब मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, 3333 3333 का स्क्वायर लिख दिया। तो अब आप लोग को पैटर्न पता चल गया होगा, ठीक है। पैटर्न क्या है हमारा, यहाँ पर 0 लिखना है, यहाँ पर 9 लिखना है, और अब क्या है, 4 बार 3 है तो हमें कितनी बार 1 लिखना है, ठीक है। 3 बार हम 1 लिखेंगे, एक कम, ये 4 बार है ना तो हमेशा इससे एक कम लिखेंगे, और इतने ही टाइम्स हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब वैसे ही मान लीजिए क्या है, यहाँ पर मैं कितनी बार 3 लिख दिया, 5 बार लिख दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने 5 बार लिखा, आप लोग को क्या पता हो जाएगा, अब क्या हमारा बनेगा, देखिए 0 और 9 तो रहेगा, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। बाकी यहाँ पर 5 बार 3 है तो हमारा एक कितनी बार आएगा, 4 बार, ठीक है। 4 बार एक आएगा और ऐसे ही 4 बार 8 आएगा। ये हमारा रहा 33,333 का होल स्क्वायर यानी कि वर्ग। ऐसे तो देखिए आप कितना भी 3 3 3 बढ़ाते जाइए और आप आसानी से लिख सकते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पर कि आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं, अंडर रूट, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 टाइम्स क्या दे दिया, 1 दे दिया, इंटू क्या 5 टाइम्स 8 भी दे दिया, 5 टाइम्स 8 दे दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, 9 पूछ लिया। इसका आप लोग वर्गमूल बताइए। तो अगर ये आप तभी कर सकते हो, ठीक है, चाहे आप बेसिक से भी करने बैठेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। कि आप बेसिक से करेंगे तो क्या करेंगे, आप दो दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे। ये तभी आप 2 सेकंड में कर सकते हो या 3 सेकंड में कर सकते हो जब ये आपको पैटर्न फॉलो हो रहा है। और ऐसा पैटर्न बहुत सारे नंबर्स नहीं फॉलो करते हैं, सिर्फ 4 या 5 6 ऐसे नंबर्स हैं जो ऐसे पैटर्न्स फॉलो करते हैं। तो इसका तो हमें बाय हार्ट, अगर हम तैयारी करने वाले हैं, आप लोग तैयारी करने वाले भाई बंधु हैं, तो याद तो होना ही चाहिए। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा सीधे से, देखिए 0 और 9 आ रहा है। 0 और 9 क्या है आपको पहचानने के लिए, 0 और 9 किसमें आता है, 3 का स्क्वायर। आपको पता चल गया 3, आपके माइंड में क्लिक करेगा, नहीं लास्ट में 3 होगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 8, 1 और 8 किसमें रिपीट होता है, 3 3 3 में। यहाँ पर कितनी बार है ये, 2 2 4 1 5। हमेशा ये एक कम आता है, ये जितने नंबर्स लिखे ना हमेशा एक बार कम आता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये 5 बार है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका इसका ये स्क्वायर है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। आप खुद ही सोचिए, सोच कर देखिए, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप पाए होंगे जो एक पैटर्न पे फॉलो करता है। अगर आपको नहीं मिला होगा तो मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब हम आ जाते हैं किस पे मेरे भाई, देखिए मैंने 11 का कर लिया, 3 का कर लिया, अब करते हैं किसका, 6 का। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, आप लोग को तो ये याद ही होगा, कितना होता है, 36, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, 36 का स्क्वायर, देखिए सॉरी 66 का स्क्वायर। जैसे ही 66 का स्क्वायर लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए क्या, हमारा 3 और 6 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके बीच में क्या आएगा, ध्यान से देखिए क्या आएगा, 4 और 5। ये हमारा 66 के स्क्वायर का ये इतना आएगा। अगर हम 66 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, 4356, ठीक है। अब एक और नंबर लिख लेते हैं, कितना, 3 बार 6 6 लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, देखिए मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ, 3 और 6 तो आएगा ही आएगा। 3 और 6 देखो आपको क्या पता चलेगा कि लास्ट में 6 होगा, ये यूनिट डिजिट देख के वैसे आप बता सकते हैं। यहाँ पर मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ तो हमेशा 3 6 देखिए, 3 6 हमेशा 36 में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या नया नंबर आया, 4 और 5, हमेशा एक कम बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ 2 बार 6 6 है तो एक एक बार 4 और 5 आ रहा है। वैसे यहाँ 3 बार 6 6 रहेगा तो हमारा क्या आएगा, 2 बार 4 आएगा और 2 बार ही 5 आएगा। वैसे यहाँ तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, देखिए आप लोग आराम से बता सकते हैं ये कितनी बार आएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ, देखिए 4 बार है तो 3 बार 4 आएगा, हमारा 3 तो रहेगा ही रहेगा, और 3 बार 5 आएगा और 1 बार 6 आएगा, ये इसका स्क्वायर है। मेरे भाई आप लोग देखे होंगे कि बोलते हैं 2 सेकंड में स्क्वायर निकाले, ठीक है, 4 सेकंड में स्क्वायर निकाले, 5 सेकंड में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए, यानी वर्गमूल 5 सेकंड में, किसी भी संख्या का वर्गमूल 5 सेकंड में फाइंड करें या 2 सेकंड में फाइंड आउट करें।
तो आप जब तैयारी करेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि वो नंबर्स जो होते हैं ना जिसका हम 2 सेकंड 5 सेकंड बात करते हैं, वो सब ये नंबर्स होते हैं जिनके सीरीज फॉलो होते हैं और हमें याद रहता है। आप खुद ही सोच के देखिए ना, अगर मैं आपसे बोल दूं 9867322349 का आप क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए। ये कुछ सीरीज फॉलो कर रहा है क्या? कोई सीरीज नहीं फॉलो कर रहा है। तो आप इसे तो गारंटी दे रहा हूं कि 5 सेकंड में तो आप निकाल ही नहीं सकते। अगर पहले से आप निकाल के नहीं बैठे हैं तो आप तो 5 सेकंड में इसको नहीं निकाल सकते, आपको टाइम लगेगा। तो 2 सेकंड वाले कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये क्वेश्चंस। तो देख लीजिए, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। 3 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 09 पकड़िए। 33 का स्क्वायर होगा तो 09 तो हमारा रहेगा ही, साथ में क्या आ जाएगा, 1 और 8 हमारा यहाँ पर रिपीट होने लगेगा, बीच में 0909 आएगा। ऐसे ही ये 666 666 और 6666 का स्क्वायर का होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-4 नंबर और हैं जो पैटर्न फॉलो करते हैं, उसको मैं एक क्लास और लूंगा तो उसमें आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, अभी हम जल्दी से देख लेते हैं मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। चलिए, अभी जो हमने सीरीज पढ़ा उस पे देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यानी कि जो हमने स्पेशल नंबर के स्क्वायर देखे उस पे देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ, क्या है, √121 प्लस √12321 प्लस √1234321। और नेक्स्ट हमारा एक टर्म और आया था एग्जाम में, क्या था वो, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैं ऐसे कहीं से ढूंढ के अपने मन से नहीं लिख दिया हूँ। एक कब पूछा गया है, गौर फरमाइएगा, क्या है, एसएससी सीजीएल टायर 2 कब पूछा गया है, 2018 में। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर, आप क्या बिना, अगर आपको पैटर्न नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं क्या? डेफिनेटली लगा सकते हैं, लेकिन आप क्या कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे या जैसे भी हम स्क्वायर निकालते हैं यहाँ तक तो आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पैटर्न पता है तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर 11 का है, ठीक है, 11 का स्क्वायर है। ये किसका है, 121 का स्क्वायर, यहाँ पर किसका है, 111 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है, अगर आपको पता हो तो 4 बार रहेगा ये, और एक इसका स्क्वायर होता है 5 बार रहेगा। ठीक है, 5 बार कैसे, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। अब देखिए आपको इसको ऐड करना है। देखिए ऐसे लिखने के बाद भी ये अब बहुत आसान एडिशन है। ठीक है, आप इसमें जल्दी जल्दी में गलत कर सकते हैं, तो खास करके जो आसान लिखे ना उसको और केयरफुल होके ऐड करना है। ऐड करिए 1 2 3 4। ठीक है, हमारा यहाँ 4 आ जाएगा। फिर सेकंड आ जाइए 1, मैं सेकंड क्या बोल रहा हूँ, सेकंड यूनिट, सेकंड प्लेस, 1 2 3 4, इधर भी 4 है। अब आ जाइए थर्ड प्लेस, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फोर्थ पे आ जाइए 1 2, और कितना बचा आपका लास्ट में, इधर 1। तो ये हमारा आंसर है। तो देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको क्या लगता है रेलवे में नहीं पूछ सकता है? डेफिनेटली पूछ सकता है। आपको क्या दे देगा, इधर 121 दे देगा, इधर 121 121 ऐसे देके, फिर तीन जो 333 का स्क्वायर दे देगा, प्लस 666 का ऐसे दे देगा, अंडर रूट में कर देगा, पूछेगा क्या आंसर होगा। तो आपको जब पैटर्न पता रहेगा ना तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, ये आपको क्या करता है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको कैसे लगाएंगे मेरे भाई, अब आपको पैटर्न पता चल गया है। आप सीधे से यहाँ पर क्या लिखिए, ये 11 का स्क्वायर है, एक इसका है 101 का स्क्वायर है, और एक इसका स्क्वायर है 1001 का है। अब आप इसको ऐड करोगे तो 111 कितना आ जाएगा, 3, यहाँ 001, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर क्या बचा आपका थर्ड प्लेस पे 010, यानी यहाँ पर भी 1 आएगा, और लास्ट में तो 1 ही है। हमारा कितना जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब बताइए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको बताइए आप कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ किसका, किसका बोल लीजिए, 11110 और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 9, बोलता हूँ इसका वर्गमूल निकालिए। इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं क्या, आराम से। देखिए यहाँ 09 है तो मतलब हमारा लास्ट में 3 आएगा, यहाँ 9 है तो लास्ट में 3 आएगा।
कितनी बार 8 है? 5 बार, यानी 6 बार हमारा 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, धन्यवाद।